न्योण प्रणाम विष्णु समाज के सभी सज्जनों को। आज ये जो वीडियो है ये तथाकथित अखिल भारतीय विष्णु महासभा के अध्यक्ष श्री देवेंद्र जी बूढ़िया से संबंधित है। तथाकथित इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति के साइन के द्वारा ये अध्यक्ष बनाए गए जो कानून के विरुद्ध है, गैर कानूनी जिसे कहते हैं हम। तो उनके कार्यकाल से संबंधित कुछ चर्चा करते हैं और कुछ और भी मुद्दे हैं वो भी इनसे संबंधित है, उनके बारे में भी हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि इनका जो कार्यकाल हुआ है, इस कार्यकाल के अंदर इन्होंने एक अध्यक्ष के रूप में जिस तरह से भी बने हो, समाज के लिए क्या काम किए हैं। तो मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट हमने मुरादाबाद रजिस्ट्रार ऑफिस से लिया। ये डॉक्यूमेंट इनका संविधान है। संविधान के अंदर इनकी धारा है एक, जिसका नाम है धारा नंबर 5। इसमें लिखा है महासभा के उद्देश्य। तो इन्होंने क्या क्या उद्देश्य पूरे किए हैं अपन थोड़ा जिक्र करते हैं। पहला उद्देश्य में ये लिखा है जाति के बच्चों के लिए स्कूल या कॉलेज खोलना। कितने इन्होंने स्कूल और कॉलेज खोली है, एक भी बाटा कहीं रखा है, पत्थर रखा है, एक छोटी ओल्डी भी कहीं किसी के लिए बनाई है अपने इस कार्यकाल के अंदर, तो ये बताएं। दूसरा, उनका संचालन करना, अनाथालय खोलना और जाति के लिए समाचार पत्र जारी करना, ये इनका पहला बिंदु है 5वीं धारा का। समाचार पत्र कौन सा है, आप किसी ने पढ़ा हो तो बताइए आप कृपया। तो जाति के बच्चों के लिए स्कूल, ना कॉलेज, ना उनके लिए कोई धर्मशाला, कुछ भी नहीं। और ये जो सामाजिक वाहवाही ये जगह जगह पे लूटते रहते हैं, वो हम सभी बड़े बड़े डंके इनके सुनते हैं। दूसरे के अंदर लिखा है कि विष्णु समाज के जितने भी मंदिर हैं उन सभी मंदिरों पर इनका अधिकार है। देखिए आप, और उन मंदिरों को अगर कोई उसमें क्षति होती है तो उसको ठीक करना। कितने मंदिरों के ऊपर इन्होंने क्षति हुई है उनको ठीक किया है, करवाया है, कृपया ये बताएं, लिस्ट जारी करें। और क्योंकि इसमें लिखा है कि उनकी दशा सुधारना, उनकी रक्षा करना, देखभाल और प्रबंधन करना। जबकि हकीकत बात यह है कि जितने भी अपने विष्णु समाज के मंदिर है उसमें मुकाम मंदिर को छोड़ के जो भी है उन सब की अलग से उनकी कमेटी हैं, उनकी समिति हैं और वो लोग अपना करते हैं। सिर्फ एक मंदिर के ऊपर इन्होंने अपना कब्जा किया हुआ है, इसकी कोई अलग से समिति या ट्रस्ट नहीं है, वो है मुकाम। क्यों? क्योंकि वो मंदिर इनकी दुधारू गाय है, क्योंकि दूसरी जगह इतना है नहीं कुछ, तो कोई मतलब नहीं है इनका, कभी देखभाल करने भी नहीं गए हैं ये। मैं अभी कुछ समय पहले 21 तारीख को अभी पिछली गया था लोधीपुर धाम, उस मंदिर की मैं दशा देख के आया। बड़ी दुर्लभ दशा थी वो, दूसरे मंदिरों के बजाय। जहाँ पे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने एक खेजड़ी लगाई थी उसको भी मैं देख के आया हूँ। मतलब मंदिर क्या कहूँ मैं, एक कमरा है जिसके अंदर एक साइड के अंदर जावेद जी की तस्वीर रखी हुई है और दूसरी साइड वहाँ के उनके जो बारगेज है वो रखा हुआ है। आप सोचिए, एक छोटे से 10 बाई 10 के कमरे के अंदर इस तरह से ये दशा सुधार रहे हैं। तो सभी मंदिरों के अपने अपने ट्रस्ट है, मान लो वो अपना अपना काम कर रहे हैं, तो ये इनको कानून के अंदर क्यों लाया। और फिर इन्होंने अपनी, अगर ऐसा सब जगह चल रहा है तो फिर मुकाम में भी अलग से ट्रस्ट इनको बनाना चाहिए। अखिल भारतीय विष्णु महासभा को इस पे ऊपर कब्जा नहीं करना चाहिए, उनको नैतिकता के आधार पर एक नया ट्रस्ट बना के उसको सौंप देना चाहिए, वो अपना काम अलग से करे समाज के हितों के अंदर। दूसरा इन्होंने एक लिखा है कि किसी सभासद को किसी गलती पर दंड देना। तो अध्यक्ष महोदय जी, आपसे हम जानना चाहते हैं, तथाकथित अध्यक्ष महोदय जी, कि अभी अभी हाल के अंदर
चार चीज़ें हुई है। एक तो आपने की है खुद ने, जिसमें आपने ये लिखा है, बोला है एक अंतर्राष्ट्रीय जाट सम्मेलन के ऊपर। उसमें ये चीज़ आपने बोली कि जब भी अपने कोई सामाजिक समारोह हो तो एक टेंट होना चाहिए सभी जाति के लिए। इसका मतलब आपने पीठाधीश्वर रामानंद जी के द्वारा जारी एक आचार संहिता, जो कि गुरु जम्बेश्वर भगवान को संदर्भ में लिखी गई है कुछ समय पहले, उसमें 4 नंबर बिंदु है, उसको भी आप पढ़ें और पूरा उसको भी पढ़ें जितने बिंदु लिखे हुए हैं। तो आपने जो लाइन लिखी है, क्या वो सामाजिक रीति रिवाज, संस्कार, साहित्य है उसके हिसाब से सही है? अगर नहीं है तो आपको उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने एक माफ़ी मांगी, लेकिन वो उसके लिए नहीं मांगी। आपने माफ़ी बहुत ही चतुराई से मांगी, सिर्फ उस महान वक्त शख्सियत के लिए जिसका भी नाम आपने लिया था, जब वो प्रधान बनने वाला और किस तरह से प्रधान बने उस चीज़ के लिए। लेकिन आपने इस चीज़ के लिए माफ़ी नहीं मांगी। दूसरी बात यह है कि आपके आका जिन्होंने साइन करके आपको बनाया प्रधान, श्रीमान कुलदीप जी बिश्नोई, उन्होंने 363 शहीदों के बारे में जो अपमान किया है, कहा कि खेजड़ियों की रक्षा इसलिए की गई क्योंकि उनके पास बकरियां थी, उनको जिंदा रखना था अकाल के समय के अंदर। क्या आपने उनके विरुद्ध में दंडात्मक कार्रवाई की कि भाई आपने शहीदों के इतना अपमान किया है? उनसे पूछा, लिखित के अंदर भी पूछना चाहिए आपको। तीसरी बात यह है कि गैर सामाजिक व गैर धार्मिक कृत्य इन्हीं आका ने फिर से किया था। उनसे एक प्रश्न पूछा, क्या दंडात्मक कार्रवाई आपने की? नहीं की ना। तो फिर आप किस तरह से इस संस्था को चला रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि इस रंग रोदन करने से और ये चीज़ें, बड़ी बड़ी बातें मंचों से बोलने से मैं अपने आप को बहुत बड़ा हो जाऊंगा? हैं? आप ये चीज़ समझते हैं? अगर आप ये चीज़ समझते हैं तो आप गलत हैं, आपकी सोच गलत है, आपको जो सलाह दे रहे हैं वो लोग गलत हैं। रंग रोदन से नहीं होता है। 3.5 करोड़ का आपने अपने खुद के एक उसमें बैलेंस शीट में बताया गया था कि हमारा खर्चा दुबई में हुआ है, जो व्यर्थ है, किसी काम का नहीं था। वो आपके लिए काम का हो सकता है, आप एक व्यवसायी है, आपका व्यवसाय वहाँ सेटअप करने के लिए आपने अच्छा सा प्लेटफॉर्म वहाँ बनाया, लेकिन समाज के अंदर वो काम का नहीं है। समाज के अंदर आज ज़रूरत है, ये जो आपका बिंदु रखा हुआ है, इस बिंदु के ऊपर समाज के लिए ये जो 3.5 करोड़ रुपए आपने जो बताए हैं, ये रुपए आप जो पहला नंबर बिंदु लिखा है कि जाति के बच्चों के लिए स्कूल, छात्रावास या जो भी इनके लिए कॉलेज खोलना, उनका संचालन करना, उसमें अगर आप लगाते तो कितना अच्छा रहता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने मैं कहाँ प्रसिद्ध हूँ उस जगह के ऊपर आप ये चीज़ें करते हैं। कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो और मेरी वाहवाही करें, ये आपका एक राजनीतिक मोटो है। ठीक है, आप अपनी राजनीति करिए, वो अलग चीज़ है, लेकिन राजनीति और सामाजिक सेवा दोनों रेल की पटरी के समान है। ये साथ में चल सकती है, लेकिन कभी जुड़ के काम नहीं कर सकती। साथ में चलेगी तो राजनीति वाले राजनीतिक सहयोग करें और सामाजिक वाले सामाजिक सहयोग करें। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि राजनीति के अंदर इसको फल फूलने के लिए सामाजिक चीज़ों को अंदर उसमें डाल रहे हैं, और जिससे क्या हो रहा है कि समाज की ये दुर्गति हो रही है। इसलिए आपने ये चीज़ें अपने स्वार्थ के हिसाब से उन पैसों को वहाँ लगा दिया, बजाय कि इनको समाज के अंदर इस बिंदु को जस्टिफाई करने के लिए लगाना चाहिए था, जिसमें ये आपने लिखा है। एक आपने इसमें और ये लिखा है कि 6 नंबर इसी धारा के अंदर 6ठे बिंदु में लिखा है कि विष्णुई साधुओं की उन्नति के लिए उनकी देखभाल करना। विष्णुई साधु संतों में से किसी को आगे बढ़ाना। एक लिखा है कि विष्णुई साधुओं की शिक्षा का प्रबंधन करना। तो विष्णुई साधुओं की शिक्षा का प्रबंधन के लिए आपने क्या किया? मैं कब से ही एक लाइन बोलता हूँ
कि क्या आपने कोई गुरुकुल वगैरह खोला? विष्णु साधु जो भी बनते हैं वो सनातन धर्म की शिक्षा लेके आते हैं। वो साधु यहाँ पे जामनी साहित्य ज्ञान और वो अपनी खुद की स्टडी से, खुद अपनी मेहनत से सीखते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई प्रावधान हो जिससे कि विष्णु समाज के साधु सिर्फ विष्णु जामनी साहित्य और संस्कार को ही सीखे, उनके ऊपर ही ध्यान दे, इस तरह का आपने नहीं किया। सोचा तक भी नहीं कि साधु किस स्थिति के अंदर कहाँ कहाँ रहते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के हिसाब से चलते हैं। कुछ साधु आपने रखे हुए हैं अपने हिसाब से और उनके ऊपर अपने हिसाब से आप करते हैं। अभी जो आपने दंडात्मक कार्रवाई वाली एक बात मैंने की थी, तो उसमें एक और पॉइंट मैं जोड़ना चाहता हूँ कि पंच पंचायती मंच जांबा ने एक नोटिस जारी किया। उस नोटिस के लिए आपने लोगों के ऊपर इतना दबाव बनाया, इतनी सारी चीज़ें हुई। तो आपको तो पता है, आप मारवाड़ के हैं, आपको पता नहीं इस चीज़ के लिए कि भाई पंच पंचायत कितनी बड़ी चीज़ होती है और उनका नोटिस होता है। आपको तो इस एरिया में रहना, आपको यहीं, आपको राजनीति चमकानी है तो इन्हीं लोगों से वोट लेना है। अगर आप बहुत ही दोगली नीति के तहत कि मैं दोनों हाथ में मेरे लड्डू रहे, कि इधर भी ये लोग खुश रहे और उधर भी वो लोग खुश रहे, मेरे आका भी, तो ये संभव नहीं है। आपको मुख्य रूप से बोलना पड़ेगा कि आप किसके साथ हैं। आप जो गलत कृत्य कर रहे हैं, धार्मिक मान मर्यादाओं को जो ठेस पहुंचा रहे हैं, उनके साथ है, या फिर समाज की सम्मान के साथ है, उनके अभिमान के साथ है। आप ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। आप जब भी, जैसे ये नोटिस निकला उसके बाद से आप इधर उधर लोगों के ऊपर दबाव किसी तरह से बना के अपने ही नाम से अलग अलग कोई छोटी मोटी संस्थाओं जो जिस पे कुलदीप जी ने अपनी तरफ से डिटेल किए हुए लोगों से लेटर लिखवा के, और इस तरह से आप समाज की जो 200 साल पुरानी परंपरा है उसको आप किसी तरह से ख़त्म करना या उसको एकदम कुचलने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो फिर आप, पता है कि आप किस एरिया में रह रहे हैं। आप इस मारवाड़ एरिया में रह रहे हैं जिसके अंदर पंच पंचायतियों से आज तक सुलटारे होते आए हैं, और जो गलत काम करते हैं उनके विरुद्ध में एक्शन होते आए हैं, वो रजिस्टरों में लिखे हुए हैं। आप इस चीज़ को कैसे भूल जाते हैं और अभी आप दबाव बना रहे हैं? ये बात गलत है। इस बात से आपको समझना चाहिए कि अगर आप ऐसे करोगे तो आपका राजनीतिक जो कि आगे का भविष्य है वो खतरे में ज़रूर पड़ेगा। समाज को समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति किस तरह से खेल रहा है समाज के साथ। रंग रोदन से कुछ नहीं होने वाला। दिवाली और इस चीज़ों में अपन करते हैं, वो कुछ समय के लिए टिकता है, उसके बाद नहीं चल, वो ज़्यादा नहीं टिकता। मजबूत रूट जो अपनी है वो कितनी मजबूत है उसके ऊपर चलता है, उसके तो आप कोई काम कर नहीं रहे हैं। एक इसमें और आपने ये लिखा है कि लड़कियों के लिए पाठशाला चलाना, ये 8वां नंबर का पॉइंट है इस धारा 5 के अंदर। एक भी आप बता दो लड़कियों के लिए कोई पाठशाला आपने खोली हो, कोई आपने किसी भी तरह से उनके लिए धर्मशाला बनाई हो, कोई भी कुछ भी किया हो तो आप बता दो कहीं पर भी अपने इसके अंदर उद्देश्यों के तहत जो प्रधान का काम है, अध्यक्ष का। एक इसमें ये लिखा हुआ है कि निर्धन कन्याओं के शादी को करवाना या अनाथालय वगैरह खोलना, तो इस चीज़ के अंदर आपने क्या किया ये आप बताइए। जो बच्चे बच्चियां निर्धन हैं, जिनके पास आगे बढ़ने का कुछ है नहीं, उनके लिए आपने महासभा ने क्या किया? आप एक अध्यक्ष तथाकथित जी, आपने क्या किया ये आप बताइए। तो ये जो उद्देश्य आपने लिखे हैं, ये क्यों लिखे हैं उद्देश्य? अगर आप इनका पालन नहीं कर सकते, आपको सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अगर बनना था या समाज में एक झूठा प्रसिद्धि पाने के लिए ये चीज़ करनी थी तो बता देते ना, बताते रहो। आप इस तरह से कभी बोलते हैं कि हम बहुत पारदर्शी है, तो मुझे ये बताइए कि मुकाम मेले के अंदर जितने आपके पैसे आते हैं केस के अंदर, वो आप मुजीज लोगों की उपस्थिति के अंदर, समाज के आम लोगों की उपस्थिति के अंदर, समाज के संतों की उपस्थिति के अंदर, वहाँ जो समाधि स्थल है गुरु जम्बेश्वर भगवान जी का, उसके सामने सीसीटीवी कैमरा की उसकी निगरानी के अंदर, वहाँ पे उसका क्यों नहीं आप काउंटिंग करवाते? आप सभी के सभी पैसे इकट्ठे करके आपकी उस
कार्यालय की तीसरी मंजिल पे ले जाते हैं एक कमरे के अंदर, और वहाँ आप ही के लोग गिनती करते हैं, तो हम आपके ऊपर कैसे भरोसा करें कि वो आपने सही बताएंगे? उसके बाद जो पैसे आप बैंक के अंदर डालते हैं वही हमें बताते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। समाज का पैसा है, समाज जिस तरह से दे रही है तो समाज के सामने होनी चाहिए चीज़। आप अपने आप को हरिश्चंद्र समझते हैं, लेकिन हो सकता है समाज नहीं समझती हो। ये होता है और है, आज के कलयुग के अंदर ये चीज़ें हैं। तो आपका काम ये है कि इस चीज़ को समझना है, ये समाज के सामने होनी चाहिए। आप जो अभी तक बोलते आए हैं ना, आपकी जो वेबसाइट वहाँ है उसको मैंने देखा, उसके अंदर आपने जो चीज़ें बता रखी है उस चीज़ों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। वो कोई ऑथेंटिकेटेड नहीं है, वो आपके द्वारा बताई गई चीज़ें जो कि हम लोग देख रहे हैं, न कि समाज के सामने पारदर्शी रूप से रखी हुई है। तो आपसे मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब से आप प्रधान बने हैं उसके बाद से आपने समाज कल्याण के लिए कुछ भी नहीं किया है। एक भी आपने कोई धर्मशाला बनाई है, नए बच्चों के लिए कोई हॉस्टल बनाया है, नए बच्चों के लिए कोई पाठशाला बनाई है, नया कोई स्कूल बनाया है, नए बच्चों के पढ़ने के लिए कोई आपने उनका हॉस्टल बनाया है? कहीं पर भी नहीं। सिर्फ पैसे जैसे आते हैं, उस पैसों का किस तरह से आप काउंटिंग करते हैं वो आप जाने और गुरु जम्बेश्वर भगवान जाने। और उसके बाद में वो उसके जो पैसों को किस तरह से ड्रेनेज होके और आप गुड़गांव की तरफ भेज देते हैं। पैसे आम बिश्नोई समाज के जिसमें बाउली क्षेत्र कहाँ है वो आपको अच्छे से पता है। आपको सबसे पहले हॉस्टल जोधपुर संभाग में या बीकानेर संभाग में बनाना चाहिए था, ये आपके कर्तव्य थे, लेकिन नहीं बनाया। आपने सिर्फ और सिर्फ कि जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा इकट्ठे हो और मेरी वाहवाही करे उस जगह का रंग रोदन किया है बस। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कभी ये नहीं बोला कि भाई मेरी समाधि के आसपास में इस तरह से चमका देना कि सबकी आंखें चौंधिया जाए, नहीं बोला। उन्होंने कहा समाज की भलाई, उस जीव रक्षा जो चीज़ें हैं तो उसके लिए कार्य करना, पर्यावरण रक्षा के लिए आपको कार्य करना है। आपने कुछ नहीं किया इन चीज़ों के लिए, कुछ भी नहीं किया है। आप सिर्फ अपनी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाना चाहते हैं लोगों के अंदर, और वो अभी नहीं बनेगी। आपको मैं और भी बता दूं, एक बार आपने अपना राजनीतिक भविष्य आजमा चुके हैं आप। उस वक्त आपके 5 करोड़ के अंदर 10,000 से कम वोट आए थे, तो एक वोट का क्या रेट पड़ा था आप देख लीजिए। और अभी जो स्थिति आपकी चल रही है इस हिसाब से आपको, मुझे लग रहा है कि और नीचे जाने वाले आप, क्योंकि अभी आप समाज विरोधी गतिविधियों जिसमें कि समाज की मान मर्यादाओं को ठेस पहुंचाने वाले लोगों का आप मुख्य रूप से सहयोग कर रहे हैं। और आप ही के एरिया के जो पंचायती संत जिन्होंने समाज की मान मर्यादाओं को तोड़ने वालों के लिए एक प्रश्न पूछे, उनके विरुद्ध उनको दबाने के लिए आपने एडी चोटी का जोर लगा लिया है। और कुछ समय बाद आप ही राजनीति में उतर के इन्हीं लोगों के साथ में आप आके कहोगे कि हमें आप वोट दीजिए। ये लोग देंगे आपको? लगता है विश्नोई समाज के आम व्यक्ति है, वो भी खाना खाते हैं, उनके अंदर जमीर है, वो अपने जमीर को रखते हैं, वो बिकाऊ नहीं है उनका। ये आप समझ लीजिए। आज भी आपने एक पंचायती वहाँ रखी है, वो भी गैर कानूनी है। आपको अच्छे से पता है कि आपका केस मुरादाबाद के अंदर पेंडिंग है, उसका आदेश अभी आने वाला है। तो जब तक वो नहीं आदेश आएगा और जब तक कार्यवाही चल रही है, आप एक भी निर्णय नहीं ले सकते। वो गैर कानूनी है, उसको चैलेंज किया जा सकता है। ये चीज़ जिस दिन रजिस्ट्रार के ऑफिस में साइन हुआ था 21 तारीख को, तो उसने अपनी एक जो फाइंडिंग्स वहाँ लिखी थी, मिनट्स ऑफ मीटिंग और जो सुनवाई उसकी, कि कौन लोग आए, क्या क्या बातें हुई, किस किस तरह से हुई और कब आदेश जारी करना है, और सबके साइन हुए हैं जो वहाँ उपस्थित थे उनके। तो वो तो पेंडिंग है अभी आपका। ये महासभा का केस कानून के हिसाब से आप अभी कोई निर्णय नहीं ले सकते। अगर आप लेते भी हैं तो वो गैर कानूनी है, उसको चैलेंज हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं कि मजाक है कि कुछ भी साइन कर देंगे हम? तो पंचायती से संबंधित अगर आज आप वहाँ मुकाम के अंदर
बैठक करके उनके ऊपर दबाव या उन संतों के ऊपर या किसी के ऊपर अगर आप कोई कार्रवाई करते हैं तो वो गैर कानूनी मानी जाएगी। हो सकता है आपके विरुद्ध भी एक्शन हो, तो इस चीज़ को आपको समझना है। और दूसरा, जो आपके उद्देश्य है उनको आप समझिए। अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है। कानूनन रूप से जो आपका संविधान बना हुआ है उसमें आपके उद्देश्य है, उसके अंदर आपने एक भी चीज़ नहीं की है। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को समाज के बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी चीज़ें बोलना, और कभी कभी तो भावुकता में आप ऐसी चीज़ें बोल गए जिससे समाज की मान मर्यादाओं को बहुत नुकसान हुआ, उनको ठेस पहुंचा है। जैसे कि ये अंतर्राष्ट्रीय जाट सम्मेलन के अंदर आपने जो चीज़ बोली है उसके लिए तो आपसे समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। पूर्ण रूप से अक्षरत शब्द आपने जो चीज़ें बोली है शुरुआत से लेकर लास्ट तक, उन एक एक शब्दों के लिए, एक एक लाइन के लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है। आप समाज के धनी नहीं हो कि आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, नहीं। आपको समाज की मान मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा। उनके जो संस्कार हैं, उनके साहित्यों के अंदर जो आते हैं, गुरु जम्बेश्वर भगवान की आचार संहिता है, 29 नियम हैं, 120 शब्द हैं, उनमें जो चीज़ें लिखी है उनका आपको पालन करना पड़ेगा। आप इस समाज के सदस्य हैं, इस चीज़ को आप समझिए। लोगों ने आपको सर आंखों पे इसलिए बिठाया कि भाई इस व्यक्ति ने कुछ जगह पे अच्छा काम किया, तो हो सकता है कि आशा के तहत वो दूसरे काम पेंडिंग पड़े, मुख्य रूप से उनके ऊपर भी, उनके अंदर भी ये हाथ बंटाएंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मैं और भी बात बता दूं कि आपने 1 करोड़ रुपए का समरतल फाउंडेशन, जो गरीब बच्चों के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है, जो ज़रूरतमंद बच्चे, मैं हकीकत में कहना चाहूँगा, उनको बहुत बड़ी जगह पे वो लेके जा रहे हैं। उन्हें 1 करोड़ रुपए के लिए आपने ये बोला कि मैं दूंगा, और आप उस वक्त ग्रुप में शामिल हुए। लेकिन जैसे ही उनके 2 सदस्य किसी अलग ट्रस्ट के अंदर उनको शामिल कर लिया गया, तो आपने वो ग्रुप छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद अभी ये आने लग गई ये बातें अंदर से कि शायद आप वो 1 करोड़ रुपए बोले वो दोगे भी नहीं। अभी तक आपने कोई किस्त दी नहीं है, तो उसको बताओ, फिर आप क्लियर करो भाई मैं दूंगा कि नहीं दूंगा, क्या करूँगा, हैं? क्योंकि अभी आपने अपना एक्शन तो बता दिया है, लेकिन उस एक्शन का एग्जीक्यूशन आपने नहीं बताया है समाज के सामने, तो वो भी क्लियर करिए। तो अंतिम मेरा समीक्षा के रूप में इतना ही कहना है कि जब से आप तथा कथित प्रधान महोदय जी बने हैं किसी एक व्यक्ति के साइन से, तब से लेकर के अब तक आपके ही जो बनाए गए संविधान हैं उसके उद्देश्यों के हिसाब से आपका कार्य शून्य है। अगर आप 0.001% इतना मान सकते हैं कि मंदिरों की देखभाल के अंदर देखा जाए तो मुकाम मंदिर के अंदर ज़रूर आपने कुछ छोटा मोटा काम किया है। वो इसलिए किया है, उसके पीछे बहुत बड़ा स्वार्थ है कि आपको पता है कि यहाँ पे विष्णु समाज की बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठा होंगे, ये देखेंगे तो उनका हृदय परिवर्तन मेरे प्रति होगा। लेकिन गलत बात है, ये बहुत दिमाग है विष्णु समाज के लोगों के पास, ये ऐसे नहीं है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बोला था, चुन चुन हीरा मोती लिए हैं उन्होंने, ठीक है। ये हीरे मोती ऐसे हल्के नहीं हैं, वो सब समझते हैं। सब समझते हैं कि 3.5 करोड़ रुपए वहाँ लगाए हैं, जो फिजूल खर्च थी वो यहाँ पे लगते, किसी बच्चियों के लिए पढ़ने का एक छात्रावास होता जिसमें सुरक्षा होती, तो आज जो ज़रूरतमंद बच्ची हैं वो यहाँ पे सुरक्षा के साथ पढ़ सकती थी। एक घर से जब बच्ची बाहर पढ़ने के लिए निकलती है तो उसके माँ बाप की क्या हालत होती है वो सबको पता है, कितना चिंता में वो रहते हैं उसकी सुरक्षा से संबंधित। लेकिन आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ आप बातें करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। और उसके पीछे बहुत बड़ा आपका राजनीतिक षड्यंत्र है, और वो आने वाले कुछ समय में लोगों के सामने आ जाएगा कि आपकी क्या मंशा थी। ये मेरा सिर्फ कहना है। तो विष्णु समाज से मेरा अनुरोध है कि कृपया सावधान रहें, और अपने पंच जो लोग हैं और संत लोग हैं, वरिष्ठ संत लोग, जिन्होंने जो सामाजिक नोटिस या कार्रवाई की है उसके साथ रहें, उनका सहयोग दें। इनके बेकामों में नहीं आए। इनके काम मैंने आपको गिना दिए, और कितने पारदर्शी क्या है वो भी सब बता दिया। समाज की मान मर्यादा, उसकी अस्मिता को अगर कोई भंग करता है तो उससे ज़्यादा कोई दोषी नहीं हो सकता।
और उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी तौर भी और सामाजिक तौर भी, कानून के दायरे में रहते हुए। ये मेरा अनुरोध है, इसलिए सभी उनके साथ रहें, साथ दें। अगर आज कोई ऐसा निर्णय आता है तो वैसे तो ये ले नहीं सकते, गैर कानूनी होगा, फिर भी हमको इनके साथ रहना है, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के। ये मेरा सभी से आह्वान है। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।